छोटे, अति, अति मतलब बहुत अति छोटा। मशक मतलब मच्छर नहीं, मशक मतलब बिल्ली भी होता है। मशक समान, मशक मतलब मच्छर और मशक मतलब बिल्ली भी होता है। तो अति लघु रूप, छोटा। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बनकर गए लंका, और छोटे बनकर आए। चूड़ा मणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी जब गए तो भी छोटे बनकर, आए तो भी छोटे बनकर। जीवन में काम तो बड़े बड़े करो, पर समाज में छोटे बनकर रहो। अपनों के आगे छोटे बनकर के रहो, अपनों के आगे बड़े बनने की कोशिश ना करो। हम छोटे हैं, हम बड़े नहीं हैं। अच्छा, बड़े होने के फायदे हैं कि छोटे होने के? क्या फायदा छोटा होने का? बड़े होने के क्या नुकसान? बछड़े जब बड़े होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? हाँ? बैल। बछड़े जब बड़े होते हैं तो क्या बोला जाता है? बैल। और बछड़े जब बछड़े होते हैं तो उन्हें बछड़ा बोला जाता है। और बैल खाते हैं भूसा और बछड़े पीते हैं, तो छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे होने का फायदा यह है, छोटे रहोगे सबका लाड़ प्यार मिलता रहेगा। बड़े हो जाओगे तो भूसे से लग जाओगे, कुछ ना मिलेगा। लोग कहेंगे तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो सबको लेके चलने वाले हो, तुम ही ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बड़े होने के बहुत नुकसान है, छोटे होने के बहुत फायदे हैं। इसलिए घर में, परिवार में छोटे बन के रहा जाए, बड़े बनकर नहीं। मैया सही है, बड़े ना बनो, छोटे बनो। हनुमान जी की मां का नाम क्या है? और हनुमान जी की नानी का नाम? क्या? हाँ, अहिल्या। माता अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, राम जी के चरण पड़े तो वो नारी हो गई। अहिल्या की बेटी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के गर्भ से माता अंजनी का जन्म हुआ, और अंजनी से हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी के पिता कौन है? कौन? हनुमान जी के पिता कौन है? मारुति नंदन, पवन पुत्र, केसरी नंदन, शंकर सुवन। कितने हो गए? 4 हो गए। अब कैसे तुम निष्कर्ष में पहुंचोगे? यही चौपाई नहीं, एक नाम नहीं है। पवन पुत्र, शंकर सुवन, 2 यही हैं। शंकर अलग है, पवन अलग है। केसरी नंदन। अब उलझ गई ना बात? सुलझाएं? सुलझाएं? बोलो हाँ मैया। ये बात उन दिनों की है। हनुमान जी के जन्म से आप लोग परिचित नहीं है, चूंकि आज जन्मोत्सव है हनुमान जी का, तो मुझे लग रहा है कि आप सब हनुमान जी से जुड़ी कुछ कुछ पूरी बातें तो मैं सारी जिंदगी ना सुना पाऊं हनुमान जी की, इतनी कथाएं हैं, लेकिन जितनी जरूरत की हैं वो आप समझ लें। तो हनुमान जी के जन्म की कथा है कुछ अद्भुत। हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उस हनुमत रहस्य में ये पूरा उल्लेख है हनुमान जी के जन्म का। हुआ ये था कि एक दिन शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से, हे प्रभु, मैं आपके सारे अवतारों को देखा, मैंने एक अवतार छूट गया, मोहिनी, एक बार दिखाओ। शंकर जी बोले हमें कौन सा अवतार देखना है? मोहिनी। भगवान विष्णु बोले मत देखो, काम बिगड़ जाएगा, मत देखो। शंकर जी जिद करने, नहीं हमें तो देखना। भगवान बोले ना पड़ो चक्कर में शंकर जी, पागल हो जाओगे, भागे भागे फिरोगे। शंकर जी बोले नहीं, हमें तो देखना है, हमें तो देखना है आपका मोहिनी रूप। तो भगवान बोले जिद मत करो हनुमान जी, शंकर जी। शंकर जी नहीं माने और कहा कि आप मोहिनी रूप दिखाओ, और भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान विष्णु ने कहा मत देखो, परंतु वो माने नहीं। तब भगवान मोहिनी रूप प्रकट किए। कौन सा रूप प्रकट हुआ? जोर से, मोहिनी। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार मोहिनी अवतार है। किनका अवतार है ये? भगवान श्रीमन नारायण का, विष्णु
भगवान मोहिनी बनकर आए। और जब मोहिनी बने तो शंकर जी ने मोहिनी भगवान को देखा तो इतने सुंदर थे मोहिनी भगवान कि शंकर जी दौड़ पड़े मोहिनी भगवान को पाने के लिए। आहा हा, बहुत सुंदर है। और जब मोहिनी भगवान को देखा शिव जी ने तो भगवान शिव कामांध हो गए। जब कामांध हुए तो भगवान शिव का तेज गिर गया और जैसे शिव का तेज निकला तो वो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी सह ना पाती शिव के उस तेज को, उस शिव के परम दिव्य प्रभाव को। तो भगवान मोहिनी ने अपने विष्णु स्वरूप में आकर प्रभु ने फिर अपना विष्णु रूप धारण किया और शिव का गिरता हुआ वह तेज जो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती, भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया। अब शिव जी का तेज था भगवान विष्णु के हाथों में। अब तब तक शिव जी का रूप ठीक हो गया, काम समाप्त हो गया। अब शिव जी बोले प्रभु क्षमा कीजिए, अपराध हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो अब ये बताओ इसे कहां पहुंचाएं। तो पता लगा कि किसी संत ने अंजनी से कह रखा था कि तुम्हें कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अंजनी माँ ने अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद कर रखा था, किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं। तो शंकर जी और भगवान विष्णु दोनों अंजनी माँ के पास गए। वो गुफा के अंदर थे। कहा कि बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा? अंजनी माँ बोली पानी मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं, आप वहीं से अपना पानी पी लीजिए, मैं अंदर से यहाँ पानी डाल रही हूँ। गुफा थी, धार रही होगी, अंदर से पानी डाला, आप बाहर पी लो, ठीक है। पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है? नहीं महाराज गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तो फिर पहले मंत्र लो, कान आगे करो। तो माता अंजनी को वह शिव जी का तेज कान के माध्यम से वायु देवता के सहयोग से, चूंकि वायु का काम पड़ेगा, तो वह हाथ में रखा हुआ तेज वायु के द्वारा वह माता अंजनी के कानों से गर्भ में स्थापित किया गया और माता अंजनी गर्भवती हुई। वो शिव जी का तेज था। फिर केसरी से माता अंजनी का विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? अब देखो तीनों को जोड़ दो। शंकर जी का तेज गया तो शंकर सुवन, पवन के द्वारा गया तो पवन पुत्र, केसरी से विवाह हुआ माता अंजनी का तो केसरी नंदन, इसलिए शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन, तीनों एक साथ। क्योंकि शंकर, अब कोई पूछे कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार कैसे, तो शंकर जी के तेज से ही हनुमान जी उत्पन्न हुए, इसलिए शंकर सुवन पवन के द्वारा। इसलिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए लक्ष्मण जी के लिए तो भरत जी ने बाण मारा, बोलो हाँ। तो जब बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए, बोलो हाँ। मैया सोलो मेरी मां। ऐसे ऐसे कर रही है माताएं, जैसे भाव आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। मैया सुनो। तो हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र बने। अब यहां एक बात समझनी है कि हनुमान जी शंकर सुवन तो हैं। जब अयोध्या में भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए। जब बताओ हनुमान जी नीचे गिरे तो जो पहाड़ हाथ में था वो कहां चला गया? आप बताओ। हनुमान जी तो नीचे गिर गए, बाण मारा और नीचे गिरे, और पहाड़ भी नीचे गिरा होता तो सारे लोग दब के मर ना जाते। पहाड़ इतने ऊपर से गिरता तो वही कई टुकड़े हो जाता। कहां गया था पहाड़? भाई वो तो मूर्छित होके गिर पड़े हनुमान जी, तो हाथ में कैसे रहेगा? हनुमान जी तो मूर्छित होके गिरे और हनुमान जी के पास भरत जी गए, कहां हो, कौन हो? वहां तो कोई पहाड़ था नहीं, कहां चला गया? हाँ हाँ हाँ, ऊपर ही था पहाड़। किसने पकड़ा? हनुमान जी के पिता ने, पवन देव। ऊपर ही रखा, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, ऐसे हनुमान जी ने पहाड़, जब नीचे हनुमान जी गिरे तो पवन देव ने पहाड़ को ऊपर ही थाम रखा।
इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी राम जी के दास हैं। सोचिए, जब हनुमान जी महाभारत हुआ तो उस ध्वजा पर, अर्जुन वाले रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजे थे। तो सारे अवतारों में हनुमान जी साथ में थे। तो हनुमान जी की कथाएं अनंत हैं। आज हनुमान जयंती, हनुमान जी का पावन जन्मोत्सव है। हनुमान जी को जितना अधिक याद कर सकें, जितना अधिक सीख सकें, उतना अच्छा सीखना चाहिए, उतना याद करना चाहिए। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी कथा में। हमारी मैया श्रीमती सुनीता गुप्ता जी और श्रीमान सतीश चंद्र गुप्ता जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए। इनके कारण आज हनुमान जयंती के दिन, हनुमान उत्सव के दिन हम लोगों को कथा में जन्मोत्सव का आनंद अब मिलने वाला है। साथ में भैया श्री नीरज गुप्ता जी, पुत्र वधू श्रीमती रचना गुप्ता जी। हम जिस स्कूल में पढ़े थे बचपन में, उस स्कूल का नाम भी रचना ही था। हमारे स्कूल का नाम था रचना मेमोरियल। तो आप सभी यहां आए और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में कल हम लोगों ने डुबकी लगाई। कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना कि भगवान ध्रुव जी महाराज ने मनु जी महाराज की दो बेटियों की कल आपने चर्चा सुनी। तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। दक्ष प्रजापति से इनका विवाह हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह शिवजी से हुआ। शिवजी की पत्नी माता सती, एक बार शिवजी माता सती को लेकर गए कथा सुनाने अगस्त जी के पास। मैया लुढ़क मत जाना मेरी माँ, मैया क्यों सो रही हो मेरी माँ। कुछ लौंग इलायची खाओगी मेरी माँ? खा लिया। च्युइंगम खाओगी? नहीं। सुनो, एक दिन शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए। कहां गए कथा सुनाने? कथा सुनाने गए अगस्त जी के पास। खूब बढ़िया कथा हुई, कथा सुनी माता सती ने। अब कथा सुन के जब वापस आए तो वहां राम जी सीता मां को खोज रहे थे। हे सीते कहां हो, कहां हो? माता शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे रघुनंदन, अच्छी लीला कर रहे हो आप। पर माता सती को वहां पर संदेह हो गया, ये कैसे भगवान? क्यों? आप भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते? अच्छा ये बताओ, राम भगवान हैं या नहीं? हाँ या ना? मैया ओ मेरी प्यारी मां, राम भगवान हैं या नहीं? हैं? तो फिर राम यदि भगवान हैं तो फिर खोज रहे हैं, हे सीता कहां हो? जब रावण चुरा कर ले गया, भगवान होते तो उन्हें पता ना लग जाता कि मेरी पत्नी रावण के पास है? चले जाते रावण के पास, तो फिर उन्हें पता क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? ये भैया बताएंगे, दाढ़ी मूछ वाले। लीला आप बताओ मामा। हा? क्या मनुष्य की लीला थी? आप बताओ, क्यों नहीं पता लगा राम जी को कि मेरी पत्नी कहां? राम जी क्यों पागलों की तरह ढूंढ रहे? हे सीता, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी है? तो ये बात सती माता क्यों नहीं समझी? आप लोग देख कितने समझदार हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो बताओ माता सती क्यों नहीं समझी? शंकर जी ने श्राप दिया था, आप थी वहां पर जब श्राप मिला था? माता सती को संदेह, आप लोगों को संदेह नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि राम जी की लीला, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। परंतु जब आप जैसे, हम जैसे सामान्य प्राणी ये समझ रहे हैं कि ये राम की लीला है, तो माता सती शिव की पत्नी होकर इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाई? जो बात आप समझ गए, आज की लड़कियां समझ पाई, आज के लड़के समझ रहे हैं, आप और हम उनके सामने क्या है? जब हम और आप समझ रहे हैं कि ये राम की लीला है, वो भगवान है,
पर लीला रच रहे हैं। और ये बात शंकर जी भी समझ रहे हैं, समझा रहे हैं देवी ये लीला, तो सती क्यों नहीं समझी? सही। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया क्यों नहीं समझी माता सती? जो आप समझ रही हो वो सती जी क्यों नहीं समझी? बताएं, हम बताएं मेरी मां। क्योंकि समझता भी वही है जिसे भगवान समझाना चाहते हैं। माता सती इसलिए नहीं समझी क्योंकि प्रभु उनको समझाना ही नहीं चाहते थे। ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? हाँ? ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। जे ही छन जस रघुपति करही, भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे, मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे तो तुरंत मूर्ख ज्ञानी की तरह बन जाए, और ज्ञानी को मूर्ख बनाना चाहे तो ज्ञानी मूर्ख बन जाए। ये तो भगवान के हाथ में है कि कब किसे ज्ञानी बना दे और कब किसे। रावण ज्ञानी था तो सही, पर काम सारे मूर्खों वाले हैं। और शबरी मूर्ख हैं तो सही, पर काम सारे ज्ञानियों वाले हैं। शबरी कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। कब शबरी, कब बताओ? रावण ज्ञानी है कि शबरी? जोर से, जोर से। रावण ज्ञानी है ना? सब लोग तो बोलते रावण पंडित है, ज्ञानी है। हाँ, रावण ज्ञानी है, लेकिन रावण का ज्ञान बुद्धि मारी गई। क्योंकि जे ही छन जस रघुपति करें, कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं, जिसको गोविंद जब जैसा बनाए। ध्रुव जी महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, 5 साल के बालक, पर भगवान ने स्पर्श करा दिया शंख का गाल पर, तो ध्रुव जी महाराज ज्ञानी हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता है और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। और जब भगवान कृपा की दृष्टि हटा लेते हैं तो रावण जैसों के चिता पे अग्नि लगाने वाला कोई रह नहीं जाता, कोई रोने वाला नहीं रह जाता। रहा ना को कुल रो बनिहारा। इसलिए माता शबरी, ध्रुव जी ये भगवान के पढ़ाए हैं। माता सती साक्षात शक्ति है। अरे माता सती की ही तो हम सब पूजा कर रहे हैं। 52 शक्तिपीठ क्या है? माता सती ही है। वो माता सती जिनकी आप और हम पूजा करते हैं। 52 शक्तिपीठ, चाहे ज्वाला मां हो, काली हो, केला हो, कोई भी, कामाख्या हो, सारी मां वो 52 शक्तिपीठ में ही समाई है। वो मां भगवती जिनकी आप और हम आराधना करते हैं, वो राम को ना समझ पाई। सोचो, वो राम को ना समझ पाई तो भला आप और हम कितना राम को समझेंगे? राम को वही समझ सकता है जिन्हें स्वयं राम समझाना चाहें। आप लोग इसलिए समझ रहे हो राम को क्योंकि राम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप बाहर बाजार में जाके बात करो, बहुत लोग नहीं समझेंगे आपकी बात, क्योंकि राम उन्हें अभी नहीं समझाना चाह रहे हैं। आपको समझाना चाह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं है, तो ये वही तो हैं जिन्हें राम अभी तक समझाना चाहे ही नहीं। माता सती परीक्षा लेने गई, क्या बनकर गई? सीता, और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? माता जी के तो पसीने छूट गए। अब क्या करें? अब तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। जहां जहां माता सती देख रही हैं वहां वहां राम दिख रहे हैं। कई बार जिद्दी होता है ना, जो अपनी बात साबित करना चाहता है, जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। माता सती ने सत्य को स्वीकार नहीं किया। राम कड़कड़ में दिखाई पड़े तो आंखें बंद कर ली और जाके शंकर जी से झूठ कह दिया कि कछु ना परीक्षा ली ने गोसाई, मैं आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई, मैं कोई परीक्षा नहीं ली। फिर भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। स्त्रियां अपने पति से झूठ बोलने लग जाएं तो क्या होगा? शंकर जी ने
ऐसी स्त्री का त्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती की ओर फिर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सती ने गलती की। क्या गलती की? सती ने सीता मां का रूप धारण कर लिया। और सीता कौन है? माता। शंकर जी अपनी माता मानते हैं। अब तुम हमारी माता का रूप बना लोगी तो फिर तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? और यदि स्वीकार कर लेंगे तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती को फिर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम हमारी माता का रूप बना चुकी हो। इसका एक दूसरा मैसेज भी है कि जब स्त्रियां माता बन जाएं, जब स्त्री मां बन जाए, तो फिर माता बनने के बाद पुरुष उस स्त्री को पत्नी के रूप में नहीं, अब पति पत्नी का जो काम भाव है उस काम भाव से निकलकर राम भाव में स्थापित हो जाना चाहिए, है ना। भोगी से योगी बनने की यात्रा करनी चाहिए। भोग लिए, अब योग की ओर, ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन का सार है। माता सती को शिव जी ने त्यागा और वही माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई बिना बुलाए। कौन थे माता सती के पिता? दक्ष प्रजापति। कहां यज्ञ किया था? कनखल में। सबको बुलाया था दक्ष ने, पर शिव जी को नहीं बुलाया। और उस यज्ञ में माता सती गईं और जल करके कौन सी अग्नि में जली? योग अग्नि में। कौन सी अग्नि? योगाग्नि। अपने योग के बल पर अपने शरीर को जलाया माता सती ने। योग के बल से इतनी गर्मी पैदा की कि वो शरीर जल गया। उस जलते हुए शरीर को शिव जी लेकर दौड़े और जहां जहां माता सती का वो जलता हुआ शरीर गिरा, वह एक एक शक्तिपीठ बन गई। 52 जगह पर माता सती के अंग गिरे, जिसमें 51 शक्तिपीठ तो भारत में ही पहले पाकिस्तान था, बंटवारा हुआ तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान तरफ चली गई। क्योंकि वो वहीं थी, बंटवारे में वो भूमि पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, तो वो शक्तिपीठ भी पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। हिंगला शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ भारत में है। फिर वीरभद्र को प्रकट किया शिव जी ने। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। फिर बकरे का सिर लगाया गया और दक्ष के यज्ञ को पूरा किया गया। फिर सती माता पार्वती बनकर आई, और पार्वती बनकर जब आई तो माता सती ने पार्वती बनकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। क्या खाकर? क्या खाकर? बिल्व पत्र खाकर। इसलिए माता पार्वती जब बिल्व पत्र खाकर तप करती हैं तो शिव जी ने कहा कि तुम बिल्व पत्र खाकर तप की हो, अब मैं भी बिल्व पत्र ग्रहण करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाने लग गई। 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की माता पार्वती ने, तब जाकर शिव जैसा पति उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए अच्छा पति चाहिए तो स्त्री को अच्छी तपस्या करनी होगी। अच्छी स्त्री चाहिए तो पुरुष को भी अच्छी तपस्या करनी होगी। अच्छा पुत्र चाहिए तो माँ बाप को भी अच्छी तपस्या करनी होगी। बिना तप के कुछ नहीं मिलता। आजकल तप रहा ही नहीं, इसलिए अब अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है। ना अच्छी पत्नी, ना अच्छा पति, ना अच्छा पुत्र। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और पार्वती हिमालय की बेटी बनकर आई और हिमालय की पुत्री बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा बताओ, शिव जी बैल पर क्यों चढ़े हैं? अर्थात बैल का वाहन क्यों स्वीकार करते हैं? बैल पर क्यों चलते हैं शिव जी? आप बताओ, शिव जी का वाहन बैल क्यों है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग तो बहुत होता है, शेर भी स्ट्रॉन्ग है और भी भैंसा तो और स्ट्रॉन्ग है। मैया कर लो, पंचायत कर लो, चलो। शंकर जी का वाहन बैल क्यों? क्यों? हा? थोड़ा जोर से बोलिए, कान कमजोर हैं। हाँ, आप बताओ शंकर जी बैल पर क्यों बैठते हैं, क्यों चलते हैं? नहीं, गुस्सा हो क्या? पीछे वाली मैया, लाल साड़ी वाली मेरी मां, ओ मैया सो रही हो मेरी मां?
पीछे वाली मैया लाल साड़ी वाली, बताओ शंकर जी का वाहन बैल क्यों? हाँ, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। बैल किसका प्रतीक है? जोर से, धर्म का। और धर्म के चरण कितने होते हैं? 4। कौन कौन? सत्य, दया, दान और तप। धर्म के 4 चरण होते हैं। और बैल मतलब क्या? गाय को माता माना गया। गाय किसका स्वरूप है? पृथ्वी का। गाय किसका स्वरूप है? जब जब पृथ्वी भगवान के पास जाती है अपना दुख रोने, तो पृथ्वी गाय बन करके जाती है कि हे मां, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं पापियों के पाप से। इसलिए राम का जन्म जब हुआ, कृष्ण का जन्म जब हुआ, तो जन्म होने के पहले पृथ्वी गाय बनकर गई। हे प्रभु, पापियों के पाप से मैं दुखी हूं। पृथ्वी का भार बढ़ जाता है ना, तो गाय बनकर जाती है, रोती है। तब भगवान आते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ या ना? तो भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? गाय की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। तो पृथ्वी गाय है और धर्म बैल प्रतीक है। जैसे अभी आपने सुना, अभी हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन बनवाई। बोलो हाँ। उस नई संसद भवन में आपने एक चीज का नाम सुना होगा, सेंगोल की स्थापना की वहां पर। सेंगोल का नाम सुना? क्यों जी, सेंगोल का नाम सुना? नहीं, व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं है। सेंगोल नहीं जानती हो? नहीं मैया, नहीं, फिर हम कैसे समझाएं? पहले के ये पुरानी परंपरा थी हमारे भारत की कि जब कोई राजा बनता था तो छोटे छोटे राजा अपने बड़े महाराजा को सेंगोल देते थे। और सेंगोल को ध्यान से देखा हो, उसमें नंदी बना हुआ है। ये देखो, ये सेंगोल का चित्र टीवी पे देखो। हाँ या ना? इसमें क्या बने हैं? नंदी। और ये सेंगोल एक बड़े राजा को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये नंदी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, धर्म का। और जब कोई राजा बड़े राजा को यह देता था, तो मानो ये कहता था महाराजा कि आप इस राज्य को चलाइए, पर धर्म से चलाइएगा, धर्म से चलाइएगा। ये सेंगोल का देने का उसके पीछे का कारण था कि आप धर्म ना छोड़िएगा। जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं, तो शपथ क्या लेते हैं? वो शपथ लेते हैं, मैं संविधान की, मैं भगवत गीता की, मैं भगवान की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से करूंगा, धर्म से करूंगा। मैं अन्याय, वो बाद में भले कितना भी अन्याय करें, लेकिन कसम तो सत्य की ही लेते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो धर्म क्या है? बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। उसी तरह शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और आपको भी धर्म पर सवार होना चाहिए। बोलो हाँ। बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? मैया, हाँ हाँ मैया, पी लो थोड़ा पानी, अच्छा लगेगा। मैया बताएंगी मेरी प्यारी माँ। मैया बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? नहीं बताओगी मेरी माँ? क्यों, गुस्सा हो क्या हमसे? हमने सोने नहीं दिए ना आपको, इसलिए गुस्सा हो गई आप। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। ये पीछे मैया चश्मा वाली, गुलाबी और पीली साड़ी वाली। बताओ मेरी मां। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। बोलो हाँ, हैं? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। और चूहा है, कुछ भी कुतरता रहता है। चूहा है तर्क। तर्क समझते हैं? तर्क समझते हैं? नहीं समझते। तुम क्या क्या बताएं? क्यों मैया, कुछ नहीं सिखाया तुमने? हाँ, तर्क क्या है? भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, तर्क होता है।
क्रॉस प्रश्न। हमने कहा ईश्वर है, तो आपने तुरंत प्रश्न किया ईश्वर है, तो देखते क्यों नहीं? ये तर्क है आपका। तर्क किसे? यही तर्क है। जिज्ञासा, टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन करता है बच्चा, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है, इसे ये तर्क है। क्रॉस क्वेश्चन तर्क है। बात समझ में आई? थोड़ा हिंदी भी जाना करो। कहां तक तुम्हारे लिए हम इंग्लिश के सेंटेंस याद करें? हम ठहरे शुद्ध भारतीय। तो बात समझने की है। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक। तर्क का अब जरा आप जितने समझदार लोग हैं समझ जाएंगे, बुद्धुओं की बात नहीं करता मैं। गणेश है बुद्धि और चूहा है तर्क, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा, जो बच्चा तार्किक है वो बच्चा होशियार है। जो बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है माँ से, बाप से, टीचर, माँ ऐसा क्यों, माँ ऐसा क्यों, माँ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, माँ ये फूल लाल क्यों है, माँ ये पानी ऐसा क्यों है, माँ ये ऐसा क्यों, मिर्ची तीखी क्यों होती है, माँ ये ऐसा क्यों, टीचर से ये 2 2 4 ही क्यों होता है, 6 दूनी 12 ही क्यों होता है, ये क्यों होता, ये इतने सारे क्वेश्चन करने वाला बच्चा तार्किक है और यही बुद्धिमान है। जिसके अंदर तर्क नहीं है वो बुद्धिमान। और आजकल की माँ यदि बच्चा ज्यादा सवाल करे ना तो बोलती है क्या बात, इतनी बातें करता है, इतना तर्क करता है, इतनी, अरे अच्छा है, यदि तुमने उसके सवालों का उत्तर नहीं दिया तो उसकी बुद्धि में ताला लग जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा, मानसिक विकास। इसलिए जितना बच्चा जिज्ञासु होगा उतना बुद्धिमान बनेगा। हाँ या ना? क्यों जी ये बात सही है? हम लोग जब पढ़ते थे ना तो अपने गुरु जी से प्रश्नों की झड़ी लगाते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसलिए अभी भी हम देखो आपको कथा सुना रहे हैं पर आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यही तर्क है। और यही बच्चा इंटेलिजेंट होता है जो ज्यादा। अब कोई बच्चे होते हैं गए चुपचाप बैठे क्लास में, वो बोले ही नहीं कुछ, पूछे ही नहीं कुछ, ये बुद्धू है। हाँ या ना? तो बुद्धिमान कौन? तर्क वाला। इसलिए बुद्धि किस पर? बुद्धि किस पर? बुद्धि किस पर? तर्क पर। इसलिए गणेश जी किस पर? चूहे पर। चूहा कौन? तर्क। चूहा मतलब चूहा नहीं, चूहा मतलब तर्क। बात समझ में आई? सरस्वती का वाहन हंस क्यों? उत्तर दो आप। सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? हाँ, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। ये सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? बताओ, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। यहां ध्यान दो, वहां नहीं। सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? हाँ? क्योंकि वो वाइट है। सरस्वती है विद्या की माता। बोलो हाँ। देखो कितना साइंस है हमारे यहां सब चीजों का, लेकिन आप लोगों ने इस विज्ञान को जाना ही नहीं, इसके रहस्य को, इसके मर्म को समझा ही नहीं। केवल ऊपर ऊपर बातें करते गए, ऊपर ऊपर का समझते गए, अंदर डीप पे कभी घुसे ही नहीं। सरस्वती माता है विद्या की देवी, और विद्या किस पर सवार है? हंस पर। और हंस का स्वभाव कैसा है कि दूध और पानी को मिक्स कीजिए और हंस के सामने परोसिए तो हंस क्या पी लेगा? दूध पी लेगा, क्या छोड़ देगा? हाँ, मानो सरस्वती माता कहती हैं कि विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार सार को ग्रहण कर लेता हो, असार को छोड़ देता हो, वो विद्वान बनेगा। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सार। तो विद्यार्थी को क्या चाहिए? विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार ग्रहण कर ले। आपके अंदर 1 लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई है, तो मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी 1 लाख बुराइयों से बुराइयां नहीं बल्कि एक अच्छाई से मैं आपकी अच्छाई को ग्रहण कर लूं और बुराइयां सारी छोड़ दूं आपकी, तब मैं विद्वान माना जाऊंगा। मैं आपकी क्या ग्रहण करूं? सिर्फ अच्छाई। हंस क्या ग्रहण करता है? सिर्फ सार, दूध। उसी तरह होंगे आपकी बहू में 1 लाख
अवगुण होंगे, आपकी बहू में 1,00,000 बुराइयां होंगे, आपकी सास में 1,00,000 बुराइयां होंगे, आपकी पत्नी और पति में 1,00,000 बुराइयां, पर मुझे आपकी बुराइयों से कोई लेना देना नहीं। मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी बुराइयों को ना देखूं, आपकी अच्छाई से ग्रहण करता चलूं और जीवन को आगे बढ़ाता चलूं, सुखमय जीवन बनाता चलूं। सार सार ये है सारम सारम समुद्रकम। पति ने छोड़ दिया, चाहती सीता मैया तो सीधा मायके जाती कि भाई मेरा बाप थोड़ी मेरे को छोड़ा है, लेकिन सीता मैया मायके नहीं गई। राम ने जहां भेजा कि जाओ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहीं रहना, तो वहीं गई। पति की आज्ञा का पालन तब भी किया जब पति ने अपने से दूर कर दिया। दूर क्यों किया वो भी मैं कथा में विस्तार से बता चुका हूं कि समाज के दबाव के कारण। चूंकि राम राजा है और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने, ना कि परिवार की। यदि राजा परिवार की बात सुनने लग जाएगा तो आप खुद कह दोगे कि ये राजा गलत है, जो परिवार की सुनता है। इसलिए राम परिवार को, यदि प्रजा खुश है, प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार का, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। राम परित्याग क्यों किए? राम को सीता मां से बहुत प्रेम था और राम को कोई डाउट नहीं था सीता मां पर। डाउट होता तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन छोड़ देते। इतने दिन साथ में रखा क्यों? फिर गर्भवती हुई, इसका मतलब राम को संदेह सीता पर नहीं था, संदेह समाज को हुआ। तो समाज की बात रखने के लिए सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। सीता मां मायके नहीं गईं, कहां गईं? वनवास। तो कुल मिलाकर स्त्रियां 2 प्रजाति की होती हैं। एक वो है जो विवाह के बाद अपने पति को सर्वस्व मान लेती हैं, ऐसी नारियां सर्वत्र पूज्य हैं। जो नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, सादर सास ससुर पद पूजा, जो अपनी सास को माता, ससुर को पिता, देवर को भाई और पति की बहन को, ननद को बहन मान ले, वो नारी सर्वत्र पूज्य है। ऐसी नारी का सम्मान किया करो। देवता भी ऐसी नारी को प्रणाम करते हैं जो पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता नारियों से यमराज थर 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 कांपते रहते हैं। ये वही नारी है जो यमराज के पास से अपने पति को वापस ले आती है। अनुसुईया जैसी नारियां जो पातिव्रत धर्म का ऐसा आचरण करती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके गोद में बच्चा बने खेल रहे हैं। बोलो हां, किसके बल पर? पातिव्रत धर्म। तो नारी की इज्जत इसलिए किया करो कि एक नारी है जो तुम्हारे पास केवल तुम्हारे लिए सर्वस्व अपना नाम गोत्र छोड़कर आई। वो मांग भरती है तो माथा उसका, मांग तुम्हारे नाम की, हाथ उसका मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका बच्चा तुम्हारे नाम का पैदा करती है। इसलिए नारी का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है और धर्म है। इसलिए नारी की इज्जत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। तुम्हें अपना स्वीकार, तुम्हें अपना मानती है, तुम्हारे लिए ही वो हंसती है, तुम्हारे लिए रोती है, मंदिर जाती है। तो भारत की नारी ही है जो भगवान से कहती, प्रभु मैं पहले मर जाऊं, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि मेरी उम्र मेरे पति की उम्र से कम हो। सोचिए कौन चाहेगा कि मैं कम जीऊं, लेकिन पत्नी चाहती है कि मैं पति से कम ही जीऊं। पति से ज्यादा जीना कोई स्त्री भारत सनातनी नहीं चाहती। हाँ या ना? मतलब नारी का त्याग देखिए कि वो उम्र भी मांगती है तो पति से कम मांगती है कि मेरे पति की उम्र ज्यादा हो और मेरी उम्र उनसे कम हो, ताकि मैं सुहागन मरूं, ताकि मैं, बोलो, जो तुम्हारे लिए अपनी उम्र भी कम करती है, ऐसी नारी का तुम सम्मान नहीं करते, बताओ। तो नारी की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो किसी सन्यासी से कम नहीं होती, किसी साधु, किसी संत से कम नहीं होती। नारी अपने आप में यदि सदाचारिणी है, देखो नारियां 2 तरह की होती है, प्रजाति मैंने बताया ना, नारियां 2 तरह की होती है। एक नारियां वो सदाचारी, पति के सिवा कोई नहीं, ऐसी नारियां मिल जाएं तो प्रणाम करना, ऐसी नारियों का आशीर्वाद लेना। हमारे यहां सुहागन नारियों की बड़ी कदर है। बोलो हाँ। नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है। ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो ना पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं है जो अपने पति को धोखा देती हैं। ये तो उन पतिव्रताओं नारियों के घर की नाली का कीड़ा भी बनने के योग्य
ये तो उस नाली का कीड़ा बनेंगी जहां लोग, पापी लोग मलमूत्र करते हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी क्वालिटी होती है, पता आपको? है क्या सही? नाली के कीड़े में भी क्वालिटी होती है। बोलो हाँ। एक नाली वो है, बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा, यमुना जी में। तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु, यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना, जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजरता हो और भस्कर बड़ा करती है। तुम्हारे शराबियों के भरोसे तुम्हारे बच्चे होते तो कब के तुम्हारे बच्चे मर गए होते, भूख से मर गए होते। बोलो हाँ। शराबियों के बच्चे भूख से मर गए होते यदि शराबियों की पत्नियां बच्चों पर ध्यान ना देती तो। लेकिन ये दुष्ट शराब पीने वाले कहां समझते इन बातों को? तुम्हें लगता है पीते हो, तुम्हारे पीने से कितना पत्नी परेशान और बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। वो रोए तो किसके आगे रोए, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या? ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं, क्या करे? इस संसार में सबसे कष्ट में कोई है तो स्त्री कष्ट में है। वो स्त्री जो स्त्री अपने धर्म पर चल रही है, वरना बहुत सारी तो छोड़ देती हैं। जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा खसम ले आएंगी, क्या दिक्कत है? क्या मिल नहीं रहे हैं बाजार में दूसरे? तुम जैसे शराबियों के साथ वो, तुम जैसे नालायकों के साथ वो घूम रही है, ये तुम पर उपकार कर रही है वो, वरना तुम तो चार जूता मारे और निकल जाए वो दूसरे के साथ। लेकिन भारत की नारी भारत के मर्यादा के बंधन में बंधी है। ऐसी नारी को प्रणाम कर लो, ऐसी नारी का सम्मान कर लो, इज्जत कर लो, वरना बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ ना रहेगा। क्यों जी, बात सही है? तो नारी की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये बता दिया हमने। अब पुरुष की इज्जत क्यों करनी चाहिए ये सुनो ध्यान से। मैया कान से उंगली हटा लो, ध्यान से सुनो। पति की इज्जत क्यों करना चाहिए? पति की इज्जत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पति है तो आपका सिंगार है, पति है तो समाज की दृष्टि आपके लिए साफ है, पति है तो आपके हाथों में मेहंदी है, पति है तो आपके गले में मंगलसूत्र है, पति है तो आपके शरीर में पीली और लाल साड़ी है, रंगीन जीवन है, पति है तो चिंताएं नहीं है कि लाएगा कमाकर और हम सब प्रेम पूर्वक रहेंगे। जिस नारी का पति ना हो उस नारी से पूछो कि पति के बिना जीवन कितना कठिन है। सच्चाई तो यह है कि पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, पर पूरक होने पर भी नारी का त्याग ज्यादा है, पुरुष का त्याग कम है। पत्नी को चाहिए कि अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करे, और यदि आप अपने पति का त्याग करती हो, पर पुरुष की तरफ जाती हो, तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि समाज में चरित्रवान नारियों का सम्मान हुआ है, चरित्रहीन नारियों का सम्मान नहीं हुआ है। इसलिए चरित्रवान नारियां बनो। सीता का सम्मान है, अनुसुईया का सम्मान है, सूपनखा का सम्मान नहीं है। बोलो हाँ। सूपनखा जैसी नारियां समाज में, सभ्य समाज में सम्मान नहीं पाती। सीता और अनुसुईया और सावित्री जैसी नारियां सम्मान पाती हैं। इसलिए अब आप अपने को देखिए कि आप किस कैटेगरी में अपने को रखना चाहती हैं, किस लाइन में अपने को सजाना चाहती हैं, पतिव्रताओं में या सूपनखाओं में। आजकल की कुछ नारियां सूपनखा बन रही हैं। फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का। ये सब चरित्रहीनता बहुत हानि पहुंचाएगी समाज को। इसलिए पुरुष नारी को चाहिए कि वो अपने पति में स्थित रहे और पति का सम्मान करे, क्योंकि आपको पुरुष तो चाहिए ही। पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को कोई ना कोई पुरुष चाहिए ही चाहिए। चलो आप कहती हो मैं इस आदमी के संग नहीं रहूंगी, इसको तलाक दूं, चलो तलाक दे दो, तो दूसरे के संग तो रहोगी। दूसरा पसंद नहीं तो तीसरा, मतलब चाहिए तो तुम्हें पुरुष ही, तो 3-4 बदलने से बढ़िया है जो एक दिया परमात्मा ने पति के रूप में, उसी को निभाया जाए, उसी के संग रहा जाए। वो गलत है तो उसी को ठीक किया जाए, क्योंकि एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, आप अपना चरित्र ही बिगाड़ेंगी और कुछ ना होगा।
इसलिए नारी को इसलिए सम्मान करना चाहिए पुरुष का, क्योंकि पुरुष पति किसे कहते हैं? जो आपको पतित होने से बचाए। इसलिए एक दूसरे की इज्जत करो। पत्नी चाहे पति का सम्मान करे, पति पत्नी का सम्मान करे। मैं कितना भी आपको समझाऊं, लेकिन पलड़ा भारी किसका है? बोलो, किसका पलड़ा भारी है? जोर से, जोर से। पत्नी का। ज्यादा त्याग पत्नी के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। ज्यादा सहनशीलता स्त्री के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं। कुल मिला के आपकी पत्नी आपका सम्मान करती है, आपके माँ बाप को स्वीकार करती है, तो ऐसी पत्नी की तो आप आरती उतारें तो कम है। जो आपके बाप को स्वीकार करती हो पिता के रूप में, जो आपकी माँ को स्वीकार करती हो माँ के रूप में, जो आपके परिवार को स्वीकार करती हो अपने माँ बाप के रूप में, जो आपके घर को लेकर चलती हो भाई के साथ। बार भाई लोग नहीं करते सेवा, निकाल देते हैं। बेटा सेवा ना करे तो बेटियों को सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है। पर सास और माँ, स्त्री के लिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जो माँ है वो सिर्फ तुम्हारी माँ है, लेकिन जो तुम्हारी सास है ना, वो सास क्या है वो सुनो। आपकी सास क्या है? माँ। सिर्फ माँ है नहीं, सुनो, ये बात तुम्हारे तब काम आएगी जब तुम सास बनोगी और तुम्हारी बहू मेरा ये ज्ञान सुन लेगी, तो सोचो अपनी माँ से ज्यादा जब तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम मुझे रोम रोम से आशीर्वाद दोगे। तुम इस तरफ देखो ना कि तुम्हारी बहू जब तुम्हारा सम्मान करेगी, अपनी माता से ज्यादा तुम्हें आदर देगी, तो सास खुश होगी कि नहीं? सुनो, कारण बोल रहा हूं, बिना रीजन के कोई बात नहीं करता मैं। कारण सुनो, कारण ये है कि जो सास होती है ना, वो आपके पति की मां है। सास जो है वो आपके पति की कौन है? जोर से। अब ये बताओ कि आपका पति कौन है? दूसरा वाला। आपका पति कौन है? पति को आप लोग क्या बोलते हैं भारत सनातन धर्म में? पति को परमेश्वर बोला जाता है, भगवान के तुल्य रखा जाता है पति को। तो पति जब भगवान है तो वो सास तो तुम्हारे भगवान की भी भगवान है। माता भगवान होती है। माता कौन होती है? माँ बेटे के लिए क्या है? भगवान। तो मेरी माँ मेरी भगवान है, तो आप बहुओं के लिए आपका पति भगवान है, और आपके भगवान की भी भगवान है आपकी सास, इसलिए उसका सम्मान ज्यादा हो, क्योंकि वो भगवान की भी। बोलो, बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आपकी मां केवल भगवान है, पर आपकी सास भगवान की भी भगवान है। इसलिए सास ही एक ऐसी है जो अपना, तुम्हारी मां ने तुम्हारा दान कर दिया, बेटी का कन्यादान कर दिया, तो तुम्हारी सास ने भी अपने बेटे का दान कर दिया, तुम्हारी झोली में डाल दिया अपना बेटा। बहू संभालो अपने पति को। सच बताओ, माँ अपना बेटा दान नहीं करती क्या? तुम कहती हो ना ये पति मेरा है, तो माँ ने दिया ही ना होता तो कैसे कहती कि तुम्हारा है? तुम्हारी माँ का योगदान तो तुम्हें दिखता है, पर तुम्हारी सास का योगदान तुम्हें नजर ही नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें दान कर दिया, कन्यादान, पर तुम्हारी सास ने तो अपना बेटा उठा के तुम्हारी झोली में डाल दिया। संभालो। हाँ कि ना? सीता मैया जब विदा होकर आई तो कौशल्या मैया, कैकेयी माँ ने सीता माँ को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया, जैसे आज कनक भवन कहते हैं। सुमित्रा मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई, कुछ दिया। सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई, क्या दिया सीता मैया को? अपना बेटा लक्ष्मण। सीता, आज से ये लक्ष्मण तेरा बेटा है, मेरा नहीं, और आप इसे अपना दास बना के रखना, ये सदा आपका बेटा, जहां जरूरत पड़े लक्ष्मण को याद कर लेना। कैकेयी माता ने सीता मैया को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया, और सुमित्रा मैया ने मुंह दिखाई, अपना बेटा लक्ष्मण सौंप दिया कि लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, सीता तुम्हारी मां है और राम तुम्हारे पिता। अब बात आई कौशल्या मैया की। कौशल्या मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई क्या दिया था पता है आप लोगों को?
भाई बहुओं को सास मुंह दिखाई कुछ नेंग देती है कि नहीं? ये परंपरा है। आपकी सास ने कुछ दिया था? क्यों मैया, आप दिया था क्या? अंगूठी। मैया आपकी सास ने क्या दिया था? कुछ नहीं, सास ही नहीं थी, पहले ही टाइम हो चुकी थी। आपकी सास ने क्या दिया था? चैन। वाह, अच्छी सास है, बहू को चैन दे रही है, चैन से रहना। इससे बड़ा और क्या कि सास चैन दे दे, चैन से रहने दे रही है। तो अभी है वो चैन वैन, और सास है? सास नहीं है, लेकिन सास की चैन है। बढ़िया। किसी की सास अंगूठी देती है आजकल, किसी की सास चैन देती है, किसी की हार देती है, किसी की सास कुछ देती होगी। पर कौशल्या मैया ने सीता मैया को क्या दिया? क्या दिया? कौशल्या मैया बोली कि सीता, आज तक मेरे राम को कोई भर नजर देखा नहीं, मैं देखने नहीं देती किसी को। कौशल्या मैया जब राम खड़े होते हैं और कोई राम को जरा टुकुर टुकुर देखता रहता है तो कौशल्या मैया टोक दे, ए पलक तो झपका, मेरे राम को नजर लगाएगी क्या? कैसे देख रही है? कड़ी नजरों से। आज तक कौशल्या मैया ने किसी को राम को टकटकी लगाकर देखने नहीं दिया, एक भर नजर से देखो। और जैसे बिहारी जी में पर्दा बंद होता रहे, ऐसे कौशल्या मैया भी पर्दा लिए खड़ी रहती है, राम को ऐसे ना देखना, नजर लग जाएगी। तिनका तोड़ती रहती थी मैया, राम को लंबे टाइम तक मत देखो, थोड़ा पलक झपका लो। पर कौशल्या मैया बोली, सीता आज से मैं तुम्हें अपने राम को जी भर देखने का अधिकार दे रही हूं, यही मुंह दिखाई। कहा कि बहू एक काम कर, ये सोने की चम्मच रख और पति वापस कर। ये बताओ आपका पति किसने दिया आपको? जोर से, आपका पति आपको किसने दिया? सास ने। तो काहे कहती हो कि सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया? तो चम्मच लो, पति वापस करो। कर सकती हो? झूठ ही रोना रोती हैं, सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे पति दे दिया वो कम है? जो दिया उसकी कदर नहीं है? नहीं, चम्मच के लिए रो रही है, पति पाके खुश नहीं है। रिश्ते तब समाप्त होते हैं, रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब रिश्तों का महत्व ही पता ना हो। बोलो हाँ। मैं कहता हूं कि आजकल ना स्कूलों में सिलेबस में रिश्तों का भी एक पाठ होना चाहिए, रिश्तों का भी एक विषय, सब्जेक्ट, मतलब पीरियड टाइम 30 मिनट होना चाहिए कि भाई हम आधा घंटा रिश्तों को पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे? जोर से, रिश्तों को भी पढ़ाया जाए स्कूल में। यदि रिश्तों को पढ़ाया जाने लग गया तो गारंटी लेता हूं, ना मां वृद्धाश्रम में जाएगी, ना कभी पति पत्नी का तलाक होगा। रिश्ते की कदर ही नहीं है, क्योंकि रिश्ते की महिमा नहीं जानते। एक पाठ होना चाहिए। इतने सारे विषय बच्चे पढ़ते हैं तो 2-4 साल का ही पाठ, अरे 2 साल, 9वीं और 10वीं इन क्लासों में ना रिश्तों की कदर बच्चे समझने लगते हैं, और रिश्तों की कदर यहीं ज्यादा जरूरत पड़ती है। 9वीं और 10वीं कक्षा से बच्चे भटकते हैं, 8वीं तक तो मामला सेट रहता है। बोलो हाँ कि ना? मैया बोल नहीं रही हो मेरी माँ। बच्चे कौन सी क्लास से भटकते हैं? 9वीं और 9वीं कक्षा है जहां भटकाव है। उस 9वीं में एक पाठ आ जाए रिश्तों का, और 10वीं केवल 2 क्लासों में बस बता दिया जाए, वो सदा के लिए हो जाएगा। क्यों भैया? उस 9वीं क्लास में ये बताया जाए कि बेटा तुम देखो कितने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हो, पर थोड़ा उस बाप की वीडियो उस बेटे को दिखाया जाए। कितने बाप हैं जो गर्मियों में लोहे की भट्टी में काम करते हैं। सूर्य की गर्मी अलग है और वहां लोहे की गर्मी और आग की गर्मी अलग, वहां मजबूरन व्यक्ति काम करता है। और व्यक्ति दिन दिन कोई फल बेच रहा है, दोपहर में कोई साग सब्जियां बेच रहा है। हर व्यक्ति का स्ट्रगल बच्चे को पता हो, ताकि वो बेटा अपने बाप का सम्मान करे, बाप की इज्जत करे। भाई हमने अपना बेटा स्कूल भेजा, आजकल के बच्चे अपने बाप के दुश्मन हो जाते हैं, अपनी माँ के दुश्मन हो जाते हैं। तो सवाल मेरा स्कूलों से है कि आपने बच्चों को ऐसा क्या पढ़ा दिया कि बच्चे बाप के दुश्मन हो गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे साथ छल हो गया। हमने आपको बच्चे सौंपे थे कि संस्कारी बनेंगे, वो तो हमारे ही दुश्मन हो गए। हमारे कोई गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं,
तो क्या ये स्कूलों की, क्या ये सरकार की गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को एक रिश्तों का पाठ पढ़ाया जाए, जहां वो रिश्तों की कदर करें, बाप की कदर करें और मां की कदर करें। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पढ़ तो लिए पर माँ बाप की कदर ही नहीं करते। तो ऐसी संतान से क्या माँ बाप संतुष्ट हैं? क्या आप में से कोई पिता या कोई माँ संतुष्ट होगी कि मेरा बेटा मुझे पानी भी ना दे बुढ़ापे में, रोटी भी ना दे सम्मान से? तो ऐसे बेटे का आप और हम करेंगे क्या? बोलो। और आज समाज में ऐसे ही बेटे हैं जो आपको गिलास भर पानी भी नहीं देने वाले। इनसे उम्मीद नहीं है कि आपको 2 रोटी देंगे और पानी देंगे। और बहुओं से, कुछ बहुओं से तो पानी मांगना मत। कुछ बहुएं तो ऐसी हैं, बोली कि हम तुम्हारी नौकरानी है क्या? फिर ये केवल इसलिए है कि आपने रिश्तों का कोई महत्व बताया ही नहीं। लड़की को बताया जाए सास का महत्व क्या है, और उसे यह भी बताया जाए कि जब तुम सास बनोगी तो अपनी बहू के साथ तुम कैसा व्यवहार करना, ताकि बहू का और सास का दोनों का रिश्ता मधुर हो। 9वीं और 10वीं 2 क्लास में यदि ऐड हो जाए ना तो सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? रिश्तों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? हर रिश्ते की कदर हो, हर रिश्ते की महिमा हो। वेदों पुराणों में क्या बताया है माँ के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है पिता के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है सास बहू के बारे। हमारे पुराणों वेदों में सबके बारे में लिखा है। अब तुम नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? रामचरितमानस में एक चौपाई है जो राम कहते हैं। जब सीता मैया वनवास जा रही थी, जिद कर रही हैं कि मुझे वनवास चलना है, तब राम ने सीता माँ को एक लाइन कही। सीता मैया से कहा, सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो मेरे साथ, राम कह रहे हैं ये रामचरितमानस में, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मतलब राम कह रहे हैं कि सीता आप वनवास ना जाओ, आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, यही आपका धर्म है। ये राम कह रहे हैं। अब ये बात हर बहू को पता होनी चाहिए कि सास ससुर की पूजा भी धर्म है, भक्ति है। के विधान में इतनी ही उम्र थी उस बच्चे की, वो मर गया, गुरु सांदीपनी जी का बेटा। पर विधि के विधान को कौन मैट दिया? भगवान कृष्ण, जो कि साक्षात नारायण है, वो मरे हुए बेटे को जिंदा करके ले आए। विधि के विधान को मैट दिया। बोलो हाँ। जैसे माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने पैदा होते ही मार डाला, तो विधि के विधान तो यही था कि ये जन्म लेते ही मर जाएंगे। पर भगवान से देवकी ने कहा मेरे पुत्र लाओ, तो भगवान ने विधि के विधान को, सुनो, विधि के विधान को शंकर जी भी मैट सकते हैं। आपके विधि विधान में लिखा है कि मुझे मरना। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी बात सुना दूं आपको। ये दास अनिरुद्ध 2013 या 14 में मैं छत से गिर गया था, ऊपर से। कहां से गिर गया? मैं ऊपर से 2 मंजिला से गिर गया नीचे। मेरी कोल्हू की हड्डी टूट गई। गिरा था, पहली बात तो सिर के बल गिरता, तो सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, तो मरा नहीं, हड्डी टूटी। तो डॉक्टरों ने बताया कि अब ये सारी जिंदगी हड्डी तो जुड़ जाएगी, पर चूरा हो गई है, कई टुकड़े हो गए हैं, तो छोटी बड़ी हो जाएगी। मतलब एक पांव छोटा हो जाएगा, एक पांव बड़ा, मतलब लंगड़ा होके चलेगा। मुझे बताया डॉक्टर ने कि लंगड़ा होके चलोगे। तो वो जो था विधि का विधान था कि मैं गिरा और मेरी मृत्यु थी उस दिन। मेरी क्या थी? इतने ऊपर से गिरा भैया, मरना संभव था या नहीं? पूरी संभावना थी मृत्यु की। सच बताऊं तो मैं उस दिन गिरा, छत से मैं मर ही गया था। विधि का विधान था कि मैं मर जाऊं, मेरी उम्र उतनी ही थी। फिर क्या हुआ? उस विधि के विधान के ऊपर भगवान का विधान चलता है। शायद इस शरीर से कोई पुण्य हुआ होगा। मैंने बचपन से लेकर सदा संतों की सेवा की है। जब मैं गिरा तो मैं 2013-14 में, लेकिन मैं बचपन से संतों की खूब सेवा करता रहा। साधु जनों के खूब पांव दबाए थे, मैंने खूब सेवा की। उस सेवा के कारण मैं सवेरे 4 बजे जागकर मंदिर जाकर पूजा करता। नित्य में सुंदरकांड का पाठ करता। पूरा सुंदरकांड मुझे कंठस्थ था, आज भी है।
पहले मैं 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड कर लेता, इतनी स्पीड थी। रोज सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाता था। शंकर जी के मंदिर में ठीक सामने, मेरे सामने भोलेनाथ बैठते थे, शिवलिंग, उनके सामने बैठकर शंकर जी थे, शंकर जी के सामने हनुमान जी और मैं सामने, रोज पाठ सुनाता था। जबकि मैं बच्चा था, मुझे कोई मांगता भी नहीं था, मांगना भी क्या होता है मैं जानता नहीं था। उस समय मैं 14 साल का, 13 साल का था, मैं 13-14 साल का बच्चा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन सुंदरकांड पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं हनुमान जी को सुनाता था, शंकर जी को सुनाता था, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर था। आप सुनो, 6 बजे तो सवेरे में पूजा करके मंदिर में ताला मार के बाहर निकल आता था, और सवेरे 6 बजे निकलकर बासी 2 रोटी अचार के संग खाया और गैया लेके 7 बजे चराने चला जाता था। यह मेरा रूटीन था, सवेरे गैया चराने जाता था। सवेरे 1 घंटा गैया चराता, 7 से 8, 8:30 बजे तक, और ला के 1-1.5 घंटा घुमा फिरा के गैया बांध देता। फिर स्कूल चला जाता 10 बजे, 9:30 बजे साइकिल उठाता, स्कूल से पढ़ के आता, फिर पढ़ के आने के बाद थोड़ा खाना पीना मैया खवाती, खाता, फिर गैया ले जाता, चराता। ये मेरी दिनचर्या थी उस समय जब मैं छोटा था। अब बताओ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना बचपन में? तो मैं गिरा, विधि का विधान था कि मेरी मृत्यु थी, लेकिन उस विधि के विधान के ऊपर भी ईश्वर के विधान ने कहा नहीं, अभी इसे मारो मत, अभी इससे कुछ और काम कराना है। तो भगवान ने उस मृत्यु को टाल दिया और मेरी मृत्यु केवल कूल्हा टूटने में टल गई, हड्डी टूटने में टल गई। यह है विधि का विधान। तो शंकर जी चाहें, भगवान नारायण चाहें तो विधि के विधान को बदल सकते हैं। आप पुण्य तो करो, भला तो करो, ना टल जाए तुम्हारी मृत्यु है, ना टल जाए तुम्हारा संकट तो बताना। लेकिन फिर माता सती क्यों जल के भस्म हो गई? क्योंकि वो विधि का विधान नहीं था, वो ऑलरेडी ईश्वर का विधान था। इसलिए माता सती को शिवजी ना बचा पाए, क्योंकि वो हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की ही इच्छा थी कि इस लीला से आगे की लीला करनी है। तो माता सती को भगवान राम पर संदेह हुआ। यदि माता सती को राम पर संदेह ना होता तो सारे संसार को राम पर संदेह रहता कि राम कैसे भगवान के पत्नी का पता ना लगा पाए। जब सती को संदेह हुआ तो राम ने सती को पूरा दर्शन कराया। तो सती का संदेह जब मिटा, तो जब माता सती का संदेह मिटा तो संसार भर का संदेह मिट गया। तो संसार के संदेह को मिटाने के लिए सती को चुना था भगवान श्रीमन नारायण ने, राम जी ने। सच बताएं तो माता सती भी भगवान की लीला का एक हिस्सा है, और सच बताएं तो माता सती का मरना भी उस लीला का ही एक हिस्सा है। समझो आप, इस संसार में जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ विचार से हो रहा है। आप जिंदा हैं तो यूं ही जिंदा नहीं हैं। आप में से बहुत लोग होंगे कि बाल बाल आप लोग मरते मरते बचे होंगे। आपका एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, ये घटना होते होते आपके साथ बची होगी। भाई हुई ही थी घटना तो मरे क्यों नहीं, आप बचे क्यों? क्योंकि आपके किसी पुण्य ने आकर के विधि के विधान से ऊपर खड़े होकर भगवान ने आपकी रक्षा कर ली। यही है ईश्वर का विधान। विधि का विधान भी टाल सकते हैं भगवान। भावई मैट सके त्रिपुरारी। शंकर जी भावी मतलब होनी को मैट सकते हैं, पर माता सती चूंकि उस लीला का एक हिस्सा थी तो माता पार्वती, माता सती बाद में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का फिर संबंध हुआ। ये दास अनिरुद्ध यदि आपके बीच में है तो विधि की इच्छा से नहीं है, भगवान की इच्छा से है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो, विधि के विधान को भी मैटा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये, आपका पुण्य विधि के विधान को मैट सकता है। एक उदाहरण देता हूं, वेदों से और पुराणों। उम्र कैसे बढ़ेगी, कैसे, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? तब उन्हें संतों ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे को संतों के चरण में डाला करो। जब संतों का आशीर्वाद मिलेगा, भक्तों का, सबको प्रणाम करेंगे। तुम्हारा बेटा क्या करे? सबको, हर बूढ़े को प्रणाम करे, हर साधु को प्रणाम करे, हर भक्त को प्रणाम करे। जाओ अपने बेटे से सबको प्रणाम कराओ। अब वो बाप मरता क्या ना करता, बेटे को लिया
और जो भी गांव में साधु संत आए चरणों में डाल देता, संत लोग आशीर्वाद देते, खुश रहो बच्चा। एक साधु ने तो बड़े तपस्वी संत थे, आशीर्वाद दे दिया, जाओ चिरंजीवी हो, लंबी आयु हो तुम्हारी, जाओ आशीर्वाद है, आयुर्विद्या यशो बलम, जाओ आयुवान हो जाओ, बहुत आयु हो तुम्हारी। पिता आ गया, गुरुजी ये तो 14 साल में मर जाएगा और आप कह रहे हो कि लंबी आयु हो। अब वो ऋषि जो थे वो ऋषि ही थे, ऋषि मतलब भगवान से कांटेक्ट। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी जरा देखना इसका हिसाब किताब। बोले 14 साल इसका चल रहा है, कल इसका आखिरी दिन है, कल ये मर जाएगा और आपने आज आशीर्वाद दे दिया कि जाओ चिरंजीवी हो जाओ, मतलब लंबी आयु पाओ, जाओ दीर्घ जीवी भव जाओ। ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो जैसी आदेश मिलती है ऊपर से वैसे काम करता हूं भैया, मैंने तो लिख दिया कि 14 साल मतलब 14 साल। अब बोले ब्रह्मा के बस का नहीं है। सीधा संत जी ने भगवान का, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, दिन भर आपका भजन करता हूं, मैंने एक बालक को आशीर्वाद दिया है, मेरा वचन मिथ्या ना होना चाहिए, साधु का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा खंबे पे भगवान है, प्रहलाद के वचन की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान खंबे से निकले, प्रभु मेरा वचन है कि यह बच्चा मरना नहीं चाहिए। भैया शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने संत के वचन रखने के लिए प्रकट होकर कहा, बालक तुमने सब बड़ों को बुजुर्गों को प्रणाम किया और तुम्हारे पास आशीर्वाद का इतना धन हो गया है